हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें इन दिनों एक स्ट्रेंज फियर, अजीब सा डर लगा हुआ है। सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकता है होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये डर आपको किस वजह से है। हो सकता है आपकी करियर लाइफ में, लव लाइफ में, फाइनेंसेस वाइज कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं। तो ये रीडिंग है उन्हीं व्यूअर्स के लिए जो सडनली डरा हुआ महसूस करते हैं, सडनली सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं या फिर मूड स्विंग्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस। अगर आपको लगता है ये सिचुएशंस आपके साथ चल रही हैं तो फिर इस रीडिंग से थोड़ा आइडिया लेते हैं व्हाई दिस इज़ ऑल हैपनिंग, ये सब क्यों हो रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ में मेजर इशू है उसे अपने माइंड में रखें और गॉड को याद करें। लेट्स सी क्या एनर्जीज़ हैं जो इस तरह से आपको अफेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मीनिंग है इस वक्त बहुत सी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसे आप खोना नहीं चाहते, दिल से लगाया हुआ है, बट साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं या रिलेशंस हैं जिन्हें आपने प्रॉपरली पजेस किया हुआ है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो स्केयर्ड, ये भी डरे हुए हैं, ये भी इन सब चीज़ों को खोना नहीं चाहते हैं। तो यही स्टेट आपका है एट प्रेजेंट। जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, द लवर्स, टेन ऑफ wands, king of cups, ten of cups, the devil, फाइव ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स। ऑल राइट, देखिए यहाँ पर कुछ मिस्ट्री है। मिस्ट्री इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं और इस फैमिली में आपके साथ कुछ जस्टिस इश्यूज चल रहे हैं, लीगल जस्टिस। साथ साथ यहाँ इस वक्त आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप्स, देयर इज़ समवन जो कि आपके लिए बहुत गुड वाइब्स रखते हैं, ऐसे कोई पर्सन है। सेकंड थिंग, इफ़ सिंगल, अगर आप सिंगल भी हैं तो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेटेड हैं, सॉरी लवर या बिलवेड से सेपरेटेड हैं। आप इन दिनों बहुत ज़्यादा फियरफुल महसूस कर रहे हैं बिकॉज यहाँ है द लवर्स, टेन ऑफ कप्स। इट्स लाइक आपकी जो जर्नी चल रही है लाइफ की, दिस इज़ ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स। देयर इज़ समवन जो कि आपके सोलमेट ही हैं, प्योर सोलमेट हैं, उनके साथ आपका इस वक्त डीलिंग चल रहा है। यहाँ नंबर 10 10 10 3 टाइम्स आया है। 10 नंबर इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन का नंबर है, पॉजिटिव फॉर्म में आया है। इस वक्त आपको जो करना चाहिए दैट इज़ द डेविल। सबसे पहले आप डेविल एनर्जीज से बाहर आ जाएं। डेविल एनर्जीज से बाहर आने का मीनिंग है फिज़िकल अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं किसी से तो इससे बाहर आ जाएं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। फाइव ऑफ सॉर्ड्स एक तरह का चीटिंग कहलाता है। तो दिस इज़ लाइक आप थोड़ा केयरफुल भी रहें बिकॉज इस वक्त आपके साथ कुछ ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कपल हैं, द लवर्स है, डेविल है। तीन तरह के यहाँ पर लव लाइफ दिखाई दे रही है। एक तो जिस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के आप वेटिंग एनर्जी में हैं, ये वाले। सेकंड थिंग, आप डील भी कर रहे हैं सोल लेवल पर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। थर्ड थिंग, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। और यहाँ टू टाइप्स की फैमिलीज़ हैं।
10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कप्स। इसका मीनिंग है एक फैमिली जिसमें आप अपने हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ के साथ भी रहते हैं, एंड सेकंड फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली। सो यहाँ जो मैसेज आया है, दिस इज़ लाइक कुछ वेरिएशन आने वाला है आपकी लव लाइफ में या फिर मैरिटल लाइफ में, किसी तरह का वेरिएशन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसे में आपके लिए जो एडवाइस आया है दैट इज़, सबसे पहले तो आप डेविल एनर्जी से बाहर आ जाएं, और साथ साथ अगर आपको लगता है कि देयर इज़ समवन, कोई हैं जो कि आपको डेविल इंटेंशंस के साथ देख रहे हैं, तो फिर इससे आपको बाहर निकलना है, केयरफुल रहना है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बिकॉज इस वक्त आपके एक्शंस, आपको खुद को ट्रस्ट नहीं है कि सही हो पाएंगे या नहीं। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ एज एन एडवाइस आया है। आप में से कुछ पीपल हो सकता है अपने हस्बैंड, वाइफ, लवर या बिलवेड के साथ एक्चुअली ऑलरेडी सोल लेवल पर हैं रिलेटेड, तो आप उनका वेट भी कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि सडन फियर क्यों हो रहा है, क्यों मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं बिकॉज देर आर 2 पीपल, 2 लोग हैं जिनसे आप इस वक्त डील कर रहे हैं, और इनमें से एक आपके ट्रू लवर हैं और दूसरे सिर्फ आपको डेविल इंटेंशंस के साथ देख रहे हैं। लेट्स क्वालिफाई करते हैं। और आप एक्चुअली एंजाइटी में इसलिए हैं बिकॉज 4 ऑफ कॉइंस, आप इन सभी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। लेट्स सी आपको इतना बर्डन क्यों है। एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब, तीनों एसेस हैं। इट्स लाइक आपको 2 या 3 तरह की न्यू बिगिनिंग का मौका मिल रहा है, और आप बिगिनिंग अभी करना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं अपने ही पर्सन जिनसे आप कनेक्टेड रहे हैं उनका वेट किया जाए, उन्हें चांस दिया जाए। लेट्स सी 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या बताना चाहता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का मीनिंग है आपको अपने एक्शंस सबसे पहले इम्प्रूव करने हैं, और साथ साथ आपको केयरफुल भी रहना है। कोई ऐसे पर्सन्स जो आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड ज़्यादा हैं। फाइव ऑफ स्पेड्स ही आया है फिर से 10 ऑफ स्पेड्स के साथ, 7 ऑफ स्पेड्स के साथ। ये एक बहुत बड़ा चीटिंग हो सकता है आपके साथ, सो यू नीड टू बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है। एक पर्सन ऐसे हैं जो कि आपको लेकर के डेविल इंटेंशंस रखते हैं, वहीं दूसरे पर्सन ऐसे हैं जो कि आपसे सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है। तो जो भी आपको फियर या एंजाइटी है दैट इज़ बिकॉज आपको इन एडवांस साइन मिल रहे हैं दैट समथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग, कुछ गलत आपके साथ होने वाला है, ऐसे साइन आपको मिल रहे हैं ऑलरेडी। ऑलराइट, लेट्स सी ये जो आपके लवर हैं और जो एक कार्मिक रिलेशनशिप वाले पर्सन हैं, दोनों के इंटेंशंस क्या हैं। आइडेंटिफाई आपको करना होगा कि आपके एक्चुअल लवर कौन है, सोलमेट कौन है, और कौन है जो आपसे कार्मिकली कनेक्टेड हो रहे हैं या होना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो भी आपके सोलमेट हैं उनकी एनर्जीज कैसी हैं आपको लेकर के। डोर टू वैल्यू, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो इस वक्त जो आपके ट्रू सोलमेट हैं उनकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर के कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। डोर टू वैल्यू है यहाँ पर 1331, मिररिंग नंबर है ये 1331। लेट्स सी दिस पर्सन
who this person is the devil. द थिंकिंग मैन एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ के साथ है। ये जो डेविल एनर्जीज वाले पर्सन हैं, दिस इज़ समवन जो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बट नॉट एज अ परमानेंट कमिटमेंट। इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी सम अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अदर पॉसिबिलिटीज़ हैं। इट मीन्स आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में और भी पीपल या रिलेशंस हो सकते हैं। लेट्स आस्क एंजल्स, एंजल्स से पूछते हैं, इन केस अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपका अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है और वहीं कोई अदर पीपल अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो लेट्स आस्क एंजल्स, एंजल्स से पूछते हैं, शुड यू एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, क्या आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए? ट्रस्ट, एंजल्स ने ट्रस्ट बोला है विद अबेंडेंस सक्सेस। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट साथ साथ केयरफुल आपको ही रहना है। आप ट्रस्ट तो कर सकते हैं इस वक्त जो पर्सन आपसे अप्रोच कर रहे हैं उन पर, बट यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज यहाँ पर कुछ मिस्ट्री तो दिखाई दे रही है। मिस्ट्री इज़ यहाँ 2 टाइप्स की फैमिली हैं, 2 और 3 टाइम्स लवर्स आ चुके हैं यहाँ पर। लेट्स आस्क एंजल्स, आपका जो रिलेशनशिप है ऑलरेडी जिनके साथ भी है, जिन्हें आपको लगता है कि वही आपके सोलमेट हैं, इंट्यूशंस मिलते हैं उनके लिए, लेट्स आस्क कि क्या आपको उनके साथ उनका वेट करना चाहिए? गेट मोर इन्फॉर्मेशन नॉट द राइट टाइम। तो इस वक्त राइट टाइम नहीं है, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब है आपको अपने पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहिए। हो सकता है आप सिंपली वेट कर रहे हैं और आपके पर्सन मूव ऑन भी कर चुके हैं आपसे। तो इस रीडिंग को ओनली एज एन आइडिया ही काम में लें, अपने इंट्यूशंस को सुने, अपने वेल विशर्स की सुने। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं। आपके नेम इनिशियल्स, आपके या आपके पर्सन के AIJQY, BKR, UVW, EHNX हो सकते हैं, DMT भी हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल गाइज, यही सब कुछ चल रहा है। तो जो भी आपको फियर है या जो भी एंग्जाइटी हो रही है, दैट इज़ बिकॉज आप हैं तो सोलमेट जर्नी में, किसी गुड जर्नी में हैं, किसी सही पर्सन के साथ हैं, बट यहाँ कुछ अदर पीपल हैं जो कि आपको लेकर डेविल इंटेंशंस रखते हैं। आपको फाइंड आउट करना है हु दीज पर्सन्स कैन बी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।